ओके, सो लास्ट क्लासेस में हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा, उसकी ढेर सारी प्रॉपर्टीज को भी सीखा। इन दिस क्लास वी विल डिस्कस अबाउट द यूनिटरी मैट्रिक्स, है ना। यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होती है? तो जब हम ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो उसमें हम ट्रांसपोज लेते हैं किसी मैट्रिक्स का और उसी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो वी विल गेट अ आइडेंटिटी मैट्रिक्स, है ना। तो ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर हम बात करें, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की अगर बात करें तो क्या होता था, ए डैश इज जस्ट इक्वल टू ए डैश एंड दैट इज इक्वल टू आइडेंटिटी। ये डेफिनेशन होती थी किसकी, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स की। बट यहां पर हम क्या लेंगे, ट्रांजुगेट। ट्रांजुगेट का मतलब ए स्टार, है ना। एक मैट्रिक्स है, उसका हमें ट्रांसपोज लेना है, देन उसके बाद हमें उसका क्या लेना है, कॉन्जुगेट लेना है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो मैट्रिक्स होगी, if you multiply a matrix with its conjugate and we are getting an identity matrix, then we say the matrix is unitary matrix, okay। तो यहां पर जो है हम ट्रांजुगेट लेंगे। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में हमें क्या लेते थे हम, केवल ट्रांसपोज ही लेते थे। तो लिखिए डेफिनेशन, आई स्क्वायर मैट्रिक्स, आई स्क्वायर मैट्रिक्स A is said to be unitary matrix if A star क्या है, ट्रांजुगेट ऑफ द मैट्रिक्स A, and this is A star A is just equal to identity matrix, okay। सो फ्रॉम डिफिनीशन यू कैन सी, क्योंकि तुम्हें पता है कि अगर मैट्रिक्स A with multiplied B and B with multiplied A, we are getting identity matrix, then we say this is A inverse of A का जो इनवर्स है that is equals to B। so from the definition, it is clear from the definition, you can say that A inverse is nothing, that is equals to A star, okay। and we know that what is A star, A star is just equal to ट्रांसपोज, कॉन्जुगेट ऑफ मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, या ट्रांसपोज ले लो उसका हम होल कॉन्जुगेट ले लें, तो दैट इज कॉल्ड ट्रांजुगेट, है ना। किसी मैट्रिक्स का हम ट्रांसपोज भी ले रहे हैं और उस मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट भी ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड ए स्टार, दैट इज कॉल्ड। तो हमें पास कोई मैट्रिक्स यूनिटरी मैट्रिक्स होगी if we are just taking conjugate of that matrix and multiplied with that matrix and we get an identity matrix, so that is called a unitary matrix, okay। So let's write some examples. So if you are just taking a matrix that is your 1 by 2 of the matrix 1 plus iota, and this is minus of 1 plus iota, and this is 1 plus आयोटा एंड दैट इज 1 - आयोटा। ये एक मैट्रिक्स है जो कि हमारे पास क्या है, इफ आई एम जस्ट टेकिंग दिस इज इक्वल्स टू ए, तो दिस इज यूनिटरी मैट्रिक्स। कैसे, अगर हम इस मैट्रिक्स का क्या निकालते हैं, वी आर कैलकुलेटिंग द ए बार फर्स्ट। तो ए बार का मतलब होता है वी आर राइटिंग कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट ऑफ एवरी एलिमेंट, ओके। तो 1 + आयोटा का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट क्या हो जाएगा, 1 - आयोटा, एंड यहाँ पर -1 - आयोटा, and that is equals to 1 - iota, and that is equals to 1 + iota, okay। now we are just taking transpose of this matrix, so it will be a star, you are just taking transpose of this matrix conjugate, तो हमारे पास रो का कॉलम में इंटरचेंज हो जाएगा, एंड दैट विल बी इक्वल्स टू 1 - आयोटा, पहली रो कॉलम बन जाएगी, तो 1 - आयोटा ये हो गया, एंड दिस इज 1 - आयोटा, एंड दिस इज 1 + आयोटा। तो दिस इज नाउ ए स्टार, एंड नाउ वी आर मल्टीप्लाइंग ए विद ए स्टार। हम ए को ए स्टार से मल्टीप्लाई करके देखते हैं, लेट अस सी कि वी आर गेटिंग एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स और नॉट, है ना। So we have A star is what? That is your 1 by 2, 1 + iota, and this is -1 + iota, okay.
and this is 1 plus iota, and this is 1 minus iota. This is a, and a star तुम्हारे पास क्या है? That is again 1 by 2 into this matrix, 1 minus iota, 1 minus iota, and minus 1 minus iota, and this is 1 plus iota. Clear? Now multiply. तो 1 by 2, 1 by 2, you are multiplying, you are getting 1 by 4. आपको क्या मिल गया? 1 by 4. Let us see. अब हमारे पास फर्स्ट रो इज मल्टीप्लाई विद द फर्स्ट कॉलम एंड देन सेकेंड कॉलम. तो फर्स्ट रो मल्टीप्लाई, तो 1 प्लस आयोटा मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस आयोटा. ध्यान दीजिएगा, 1 प्लस आयोटा इज मल्टीप्लाइड विद 1 माइनस आयोटा. ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? 1 का स्क्वायर एंड माइनस आयोटा का स्क्वायर. आयोटा का मतलब होता है -1, तो दिस इज माइनस ऑफ 1. आयोटा स्क्वायर मतलब -1, तो इट विल बी माइनस माइनस प्लस 1, यू गेट 2 हियर. तो जब हम फर्स्ट एलिमेंट with the first element of the column multiply करेंगे तो you will get 2. Similarly, if you are multiplying the second element, the second column element, तो माइनस कॉमन ले लेते हैं, तो this again you will get positive 1. So you can just have -1 plus iota is here in this, and if you are just have -1 and minus iota is here. Okay, so from here अगर हम बात करते हैं, अगर माइनस इसमें से कॉमन ले लेते हैं, तो जब माइनस कॉमन ले लेंगे तो आयोटा -1 ये, और यहाँ पर बतेगा आयोटा +1, एंड फ्रॉम हेयर यू गेट माइनस का, एंड दिस इज योर आयोटा स्क्वायर एंड माइनस ऑफ 1 का स्क्वायर. इट मीन्स यू हैव माइनस माइनस ऑफ 1 माइनस इक्वल टू माइनस ऑफ -2, एंड यू गेट दिस प्लस ऑफ 2. तो यू गेट 2 + 2 हेयर, and then you are multiplying with this 1 minus iota. अब ध्यान दीजिएगा, जब यहां मल्टीप्लाई करेंगे तो यू गेट 2, एंड दिस मल्टीप्लाइड विद दिस 1 plus iota, you get minus of 2. And similarly, you are just you have second row with the first column, so similarly we'll get this is 2, and this is minus of 2, and again you will have this is 2 plus of 2. So for this you get what? This is 1 by 4, and from here you get 4 0 0 4. तो अगर 4 से पूरी इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, है ना, या 1/4 मल्टीप्लाई करते हैं इस मैट्रिक्स के अंदर, तो हमको क्या मिल जाएगी? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाएगी 1 0 0 1. और यही तो चाहिए था. अगर किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, वी गेट एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स. So then we can say A is an unitary matrix. Okay, so this implies A is a unitary matrix. Got it? तो दिस इज द यूनिटरी मैट्रिक्स. तो अगर हम किसी मैट्रिक्स का उसके ट्रांजुगेट के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, बी गेटिंग इन यूनिटरी मैट्रिक्स. ओके, इसी तरीके से एक बहुत फेमस रिजल्ट चलता है एग्जांपल, दैट इज ऑफ इस फॉर्म का एग्जांपल, e की पावर आई थीटा 0 and 0 e की पावर आई थीटा. तो दिस इज अगेन एन यूनिटरी मैट्रिक्स. सिमिलरली इफ यू आर टेकिंग इन द डायगोनल प्लस माइनस आयोटा, कुछ भी हम रख सकते हैं उसमें से. एक डायगोनल मैट्रिक्स लेते हैं जिसमें हम डायगोनल एंट्रीज में प्लस आयोटा रखते हैं या फिर माइनस आयोटा रखते हैं, तो उस केस में भी जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स. ठीक. बैकवर्ड डायगोनल में भी अगर हम आयोटा और माइनस आयोटा पुट करें, देन वी आल्सो गेट एन यूनिटरी मैट्रिक्स. दिस इज प्लस माइनस आयोटा, and this is 0 up to this is plus minus iota, and this is 0. तो अगर हम बैकवर्ड डायगोनल पे भी हम अगर 0 या फिर माइनस आयोटा या फिर प्लस आयोटा डाल रहे हैं, तो उस केस में भी हमारे पास ये जो मैट्रिक्स बनेगी दैट विल बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स. गॉट इट? सो ये हमारे पास दिस इज योर यूनिटरी मैट्रिक्स. एक चीज ध्यान देने का, अगर हमारे पास कोई मैट्रिक्स है जिसमें सारी की सारी रियल एंट्रीज हैं, तो रियल एंट्रीज हैं, तो अगर उसका हम कॉन्जुगेट लेंगे दैट विल बी रिमेन द सेम, है ना. अगर हमारे पास हम ये कहें, यू जस्ट राइट लाइक अ नोट, नोट करके लिख लीजिए यहाँ पे, जो नोट करके लिख लो कि
इफ ईच एलिमेंट ऑफ अ मैट्रिक्स आर रियल। तो रियल है तो उसमें अगर हम कॉन्जुगेट का कोई मतलब नहीं होता है ना, अगर हम कॉन्जुगेट लेंगे तो रियल का कॉन्जुगेट तो सेम ही रहता है क्योंकि आयोटा वहां पर है नहीं। ओके, सो इन दैट केस जो आपका ट्रांजुगेट है वो बेसिकली हमारे पास ट्रांसपोज ही है, क्योंकि कॉन्जुगेट से तो कोई लेना देना ही नहीं, कॉन्जुगेट लेंगे तो सेम एलिमेंट बने रहेंगे। तो जब हम ट्रांजुगेट लेते हैं तो वहां पर हम क्या करते हैं, ट्रांसपोज भी ले रहे होते हैं और कॉन्जुगेट भी ले रहे होते हैं। तो उस केस में हम उस मैट्रिक्स को हम ऑर्थोगोनल भी बोल सकते हैं, है ना, एक यूनिटरी मैट्रिक्स वो ऑर्थोगोनल भी कहलाएगी इन दैट केस। ओके, सो यू जस्ट राइट दिस नोट, if each element if each element of the matrix A is real, then you can say then this is A conjugate is just equal to A, because रियल है तो उसका हर एक एलिमेंट का कॉन्जुगेट तो सेम ही रियल बना रहेगा, तो मैट्रिक्स विल बी रिमेन द सेम। एंड इन दैट केस इफ यू आर गोइंग टू कैलकुलेट दिस ए स्टार, तो ए स्टार विल बी नथिंग, दैट विल बी ए डैश। ठीक है, तो ए बार का हमारे पास ए ही रहेगा एंड दैट इज इक्वल टू ए डैश। तो दिस इंप्लाइज यू आर गेटिंग ए डैश and this is a dash a is just equal to identity, and this is the definition for orthogonal matrices. So if a matrix have only real entries, and in that case a matrix is unitary, that will be also orthogonal. Okay, so you can just write this thing. So you can say a unitary matrix, a unitary matrix whose elements are all real is an orthogonal matrix. Is an orthogonal matrix. Okay, got it? समझ में आया? तो इन दैट जी के, सर। हाँ, और एक बहुत फेमस रिजल्ट चलता है फॉर द राइटिंग कंस्ट्रक्टिंग द यूनिटरी मैट्रिक्स बाय यूजिंग द ई की पावर आई थीटा। ई पावर आई थीटा मीन्स वी आर we are taking those complex number which have the modulus 1, है ना। इसका मतलब है कि हमारे पास जो यूनिट सर्कल के ऊपर हमारे पास जितनी कॉम्प्लेक्स नंबर होती हैं, अगर उनको लेकर हम जो है यूनिटरी मैट्रिसेस बना सकते हैं। तो यू जस्ट राइट वन रिमार्क हेयर, एज अ रिमार्क यू जस्ट नोट डाउन, in a matrix you can just write if every row and column, you can just remember that if every row and column contains exactly one element from the set e की power I theta, where theta is any real number. So this number e की पावर आई थीटा मीन्स दिस नंबर e की पावर आई थीटा का जो मॉडुलस होता है दैट इज इक्वल टू 1। तो वी आर टॉकिंग अबाउट दोज कॉम्प्लेक्स नंबर विच हैव मॉडुलस इज 1। ओके, इसका मतलब यूनिट सर्कल के ऊपर जितने भी हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर है उनका मॉडुलस 1 होता है ना, यूनिट सर्कल इन अ कॉम्प्लेक्स प्लेन। ओके, so we also know that e की power I theta is written as cos theta plus iota sin theta, in this form we are writing that। okay, so अगर हम कोई भी एलिमेंट लेते हैं फ्रॉम दिस सेट एंड वी आर पुटिंग इन अ रो और कॉलम एंड दैट कंटेन्स एग्जैक्टली वंस, है ना, इन दैट केस दैट
matrix will be an unitary matrix. Okay, so you can also write in a bracket, this is a unit modulus. We are taking the complex number which has unit modulus, है ना, and all other elements are 0. Zero, then that matrix will be matrix is unitary. Okay, understood? जैसे यहां पर ये लिखा था, है ना, तो यहां पर तुम अगर रो में देखोगे तो एक बार इक्वा आई थीटा आया है, और कॉलम में भी देखोगे तो एक ही बार आया हुआ है ना। तो इस तरीके का जो कोई भी अगर हमारे पास अ, बनती है, कोई भी हमारे पास मैट्रिक्स बनती है, दैट डेफिनेटली विल बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, so let's find write the results or properties for the unitary matrices. Properties you can just have. Okay, so number one, what about the sum of two unitary matrix? क्या कह सकते हैं पवन, दो यूनिटरी मैट्रिसेस का सम क्या यूनिटरी होगा? हाँ यूनिटरी होगा। पक्का? प्रूव करिए। अगर होगा, आप कह रहे हैं कि द सम ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस is again a unitary matrix, then prove that. And if it is not, then give an counter example, मतलब एक आप ऐसा एग्जाम्पल दे दीजिए जिसमें दो मैट्रिसेस तो यूनिटरी हैं बट उनका सम यूनिटरी नहीं है। हमारी तरफ से तो नहीं है, ठीक है। सम ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस जो होता है वो यूनिटरी नहीं होता इन जनरल, है ना। अगर दो यूनिटरी मैट्रिसेस को हम सम करें तो इट इज नॉट नेसेसरी कि वो यूनिटरी मैट्रिक्स ही आएगा। तो उसके लिए क्या करें, लेट्स लेट्स सी द सम एग्जांपल। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं, ठीक है। आई एम जस्ट टेकिंग ए आयोटा, जीरो, जीरो एंड आयोटा। ओके, और एनदर जो बी है, अभी अच्छा ये बताइए यूनिटरी होगा? हमने देखा था कि अगर डायगोनल पे एंट्रीज आयोटा या माइनस आयोटा है तो हमारे पास वो मैट्रिक्स ऐसी होगी, यूनिटरी मैट्रिक्स होगी। ओके, जी। इफ वी हैव अ डायगोनल पे आयोटा और माइनस आयोटा अगर एंट्रीज है तो दैट मैट्रिक्स विल बी एन यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर? सो आई एम टेकिंग बी where I am putting minus iota here. ओके, अब अगर इन दोनों को हम, अच्छा ये भी हमारे पास यूनिटरी मैट्रिक्स है, अब इन दोनों को ऐड करते हैं। ऐड करिए, क्या आएगा बताइए? जीरो, अब तो जीरो हो गया। जीरो, जीरो, ये तो जीरो हो गया। और जीरो मैट्रिक्स का आप हम्म, ट्रांसपोज लो, ट्रांजुगेट लो, कुछ भी लो, ठीक है, इट डजेंट मैटर। तो जब हम ये लेंगे और इस यही सेम मैट्रिक्स बनी रहेगी और उसको फिर फर्दर मल्टीप्लाई करें तो वी गेट ए नल मैट्रिक्स, और हमको क्या चाहिए? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स के लिए तो कभी भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं बनेगी इफ यू आर मल्टीप्लाइंग विद इट्स ट्रांजुगेट। ओके, सो इसका मतलब है कि दो मैट्रिसेस हमारे पास यूनिटरी थी बट उनको ऐड करा तो दैट इज नॉट एन यूनिटरी मैट्रिक्स। समझ गए ना? तो इसका मतलब इन जनरल सम ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इन नीड नॉट टू बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स। ओके, तो इसका एक रिजल्ट लिखिए, फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट, दैट द सम ऑफ टू unitary matrices
matrices need not be unitary. Okay, so if you want to write in this another words like this, you can also mention that A and B are two यूनिटरी मैट्रिसेस, है ना, एक दो हमने यूनिटरी मैट्रिसेस ले लिया ऑफ सेम ऑर्डर. सेम ऑर्डर मींस द एडिशन इज पॉसिबल, है ना, सेम ऑर्डर की मैट्रिसेस को ही हम ऐड कर सकते हैं. देन वी हैव ए प्लस बी देयर. तो ए प्लस बी मे और मे नॉट बी यूनिटरी. ओके, गॉट इट. अच्छा, एक बहुत प्यारा सा रिजल्ट है कि ये यूनिटरी होगा कब, सब हमारे पास यूनिटरी कब होगा, मतलब एक कंडीशन है. इन दैट कंडीशन this will be unitary. Okay, so the condition was what, let us write here. And proof भी करेंगे उसके बाद हम लोग. So if A and B are unitary matrices of same order, then this A plus B is unitary if and only if we have this condition, if and only if A B star plus B A star प्लस आइडेंटिटी इज जस्ट इक्वल टू 0. ठीक है, तो अगर ये कंडीशन हमारी होल्ड कर रही है ना, तो इन दैट केस ए प्लस बी विल बी अ यूनिटरी मैट्रिक्स. क्लियर? इफ दिस कंडीशन इज होल्ड, अगर एक कंडीशन होल्ड करेगी तो ए प्लस बी यूनिटरी मैट्रिक्स होगी, और अगर ए प्लस बी यूनिटरी मैट्रिक्स है देन दिस कंडीशन इज डेफिनेटली होल्डिंग देयर, अदरवाइज इट विल बी नॉट हैपन, क्योंकि रिजल्ट हमारा कैसा है, इफ एंड ओनली इफ का रिजल्ट है. ओके, बताइए, समझ में आया? तो लेट अस प्रूव दिस. दिस वेरी सिंपल प्रूफ इज हियर. तो यहां पर ए बी दो यूनिटरी मैट्रिसेस हैं. सो लेट ए एंड बी let A and B are two unitary matrices of same order. अच्छा, ठीक है, दो ए और बी यूनिटरी मैट्रिसेस ले लिए सेम ऑर्डर. अब हमको क्या दिखाना है, इफ ए प्लस बी इज यूनिटरी देन यू विल हैव टू शो कि दिस कंडीशन विल बी होल्ड. if this condition is holding then we will have to show that a plus b is unitary. तो पहले हम मान लेते हैं a plus b is unitary. okay, तो let this sum a plus b is unitary. ओके, तो अगर a प्लस बी यूनिटरी है देन वी हैव द कंडीशन. अच्छा, एक चीज ध्यान रखिएगा, इफ a एंड b यूनिटरी मैट्रिसेस, ठीक है, तो वी हैव दिस थिंग, दिस इंप्लाइज a star with a is equals to this identity, and this is b star
B star B is just equal to identity. We have this condition. Clear? तो अगर हमारे पास ए और बी दो यूनिटरी मैट्रिसेस है, देन विल सेटिस्फाई द कंडीशन ऑफ डेफिनेशन है, दैट विल बी डेफिनेशन के अंदर जो कंडीशन है दैट विल बी सेटिस्फाइड देयर। एंड आई एम जस्ट टेकिंग ए प्लस बी यूनिटरी मैट्रिसेस। ठीक है, हमको क्या प्रूव करना है? वी हैव टू फाइंड दिस कंडीशन कि अगर ए प्लस बी यूनिटरी है तो हमारे पास ये कंडीशन होल्ड करेगी। तो हमने ले लिया ए प्लस बी इज यूनिटरी। अगर ए प्लस बी यूनिटरी है तो व्हाट वी हैव, दिस इंप्लाइज ए प्लस बी एंड ए प्लस बी का ट्रांजुगेट इज गिवन आइडेंटिटी। दिस इज द डेफिनेशन फॉर द यूनिटरी ना। और हमने कहा ए प्लस बी यूनिटरी है तो इसका मतलब ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी का ट्रांजुगेट इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। ओके, फ्रॉम हेयर व्हाट वी गेट, ए प्लस बी और ए प्लस बी का जो ट्रांजुगेट है, यू नो दैट इज ओपन इन दिस वे, ये ऐसे ओपन होता है। वी नो दिस फार्मूला सिंस ए प्लस बी, इसको हम करके आए हैं ट्रांजुगेट की डिफिनीशन में, दैट ए प्लस बी का ट्रांजुगेट इज जस्ट इक्वल टू ए ट्रांजुगेट प्लस बी ट्रांजुगेट। ओके, नाउ अगेन अब इनको प्रोडक्ट करते हैं। तो ए का ए के साथ करेंगे तो यू विल गेट ए ए स्टार, फिर ए का हम बी के साथ करेंगे तो ए बी स्टार। ओके, देन बी का ए के साथ करेंगे तो दिस इज बी ए स्टार, एंड दिस इज बी विद बी स्टार तो इट विल बी 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 स्टार। ये हमारे पास मिल गया, दैट विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? दिस इंप्लाइज ए स्टार क्या हो जाएगा, दैट विल बी आइडेंटिटी, क्योंकि यू नो दैट ऑलरेडी दैट ए एंड बी आर यूनिटरी। ए यहां रिमेन बचेगा ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार एंड प्लस बी 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 डैश, बी स्टार विल बी व्हाट, आइडेंटिटी। ओके, सो एक आइडेंटिटी तो कैंसिल हो जाएगा इफ यू आर एडिंग बोथ साइड माइनस आइडेंटिटी, या यू कैन कैंसिल इट आउट, है ना, क्योंकि कैंसिलेशन एडिशन मैट्रिक्स के अंदर कैंसिलेशन ला होल्ड करता है। तो वी कैन कैंसिल वन आइडेंटिटी हियर। यहाँ पर एक माइनस का हमने ऐड करा किसके साथ, आई के साथ, आई ऑलरेडी है। तो ये मिलके क्या दे देंगे, दैट गिव्स जीरो नल मैट्रिक्स, एंड दिस अगेन दिस टुगेदर गिव्स ए नल मैट्रिक्स। तो नल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स में ऐड करोगे यू विल गेट द रिमेन सेम। तो यहाँ पर क्या मिलेगा, ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार प्लस आइडेंटिटी इज जस्ट इक्वल टू जीरो। तो हमको वो कंडीशन मिल गई, है ना। तो ये कंडीशन हमेशा होल्ड करेगी इफ ए प्लस बी इज एन यूनिटरी मैट्रिक्स। क्लियर? यही तो हमको कंडीशन फाइंड करनी थी। ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार इज प्लस वन इज इक्वल टू जीरो। क्लियर? ओके, नाउ वी हैव जी। दिस कंडीशन। अगर हम कन्वर्स प्रूव करते हैं, कन्वर्सली, सो नाउ we have this condition, that is your a b star plus b a star plus i is just equal to जीरो। ये कंडीशन है। अब हमारा क्या टास्क है कि a प्लस बी को यूनिटरी प्रूव करना है। यूनिटरी प्रूव करने का मतलब है दैट a प्लस बी इंटू ए प्लस बी स्टार इज गेटिंग आइडेंटिटी। ठीक, अभी हमारे पास आइडेंटिटी नहीं है, हमको अब प्रूव करना है। तो वी हैव दिस कंडीशन हेयर, तो इट्स वेरी इजी टू प्रूव। तो नाउ आई एम जस्ट टेकिंग a प्लस बी एंड a प्लस बी का ट्रांजुगेट। ओके, एंड दैट विल बी व्हाट, दिस इज a प्लस बी, इसको हम ओपन कर सकते हैं, दिस इज ए स्टार प्लस बी स्टार। सिमिलरली अगर हम इसका प्रोडक्ट लेना चाहें, दिस ए विद ए स्टार, तो दिस इज ए स्टार प्लस ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार एंड प्लस
B star. Okay, we get this thing. So from here, इसकी जगह तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी, प्लस का दिस इज ए बी स्टार प्लस दिस इज बी ए स्टार एंड बी बी स्टार की जगह भी आइडेंटिटी हो जाएगी, क्योंकि हमें पहले से पता है ए और बी क्या है, यूनिटरी मैट्रिसेस है, तो दैट इज इक्वल टू दिस एंड दिस इज बी बी स्टार इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? सो दिस इंप्लाइज व्हाट? अच्छा, ये चीज हमारे पास गिवन है कि दिस कंडीशन इज होल्ड दैट इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो यहां से क्या मिल जाएगा, आइडेंटिटी प्लस नल मैट्रिक्स एंड दैट विल गिव आई। और यही तो हमें चाहिए था, है ना, कि अगर कोई मैट्रिक्स है उसके ट्रांजुगेट को हम आपस में मल्टीप्लाई करें विद दिस मैट्रिक्स, वी आर गेटिंग आइडेंटिटी। और सिमिलरली वी गेट ए प्लस बी स्टार, this is a plus b, we are get again identity matrix. So this implies a plus b is a unitary matrix. Okay, so if the we have two unitary matrices which satisfy the condition a b star plus b a star plus I is equals to 0, then a plus b will be also a unitary matrix. If a and b are unitary matrix, then this condition will be hold. Okay, इन जनरल सम ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस नीड नॉट टू बी यूनिटरी मैट्रिसेस, है ना, वो हमने अभी देखा था एग्जांपल के थ्रू कि अगर हम दो यूनिटरी मैट्रिसेस लेते हैं तो इट इज नॉट नेसेसरी कि उनका सम हमारे पास क्या हो, यूनिटरी मैट्रिसेस हो, बट इफ दे फॉलोइंग दिस कंडीशन देन डेफिनेटली ए प्लस बी विल बी यूनिटरी मैट्रिसेस। ओके, तो आइए सेकंड एक रिजल्ट और पढ़ लेते हैं, टाइम 5 मिनट्स है हमारे पास, तो एक रिजल्ट और पढ़ते हैं। समझ में आया पवन? जी सर। The product of two unitary matrices. What about the product? दो यूनिटरी मैट्रिसेस का प्रोडक्ट क्या यूनिटरी मैट्रिक्स आता है? तो यस, प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस इज अगेन अ यूनिटरी मैट्रिसेस। लेट अस सी हाउ। तो इसको पहले रिजल्ट लिख लेते हैं। द प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिटरी मैट्रिसेस matrices of same order is again a unitary matrices. Matrix of that order. Okay, the two matrices of two unitary matrices of the same order is again a unitary matrix of that order. Okay, so let us see कैसे प्रूव करेंगे। So similarly, I'm just taking two unitary matrices. Let A and B two unitary matrices. So this implies, it means we have A star, A star A is just equal to identity, and we have B star or B star B is just equal to identity. We have this condition because A and B are unitary matrices, so that's following the definition of unitary matrices. Okay, now product is possible because A and B are the same order square matrices, then A and B का product possible होगा, and this implies we have A plus A into B, है ना। तो हमें क्या प्रूव करना है, that A into B and A B का स्टार we are getting an identity matrix, हमें ये प्रूव करना है। ए बी इंटू ए बी स्टार, है ना, अगर हमारे पास ए बी एंड ए बी स्टार आइडेंटिटी आ जाता है देन वी कैन से ए बी इज अ यूनिटरी मैट्रिसेस। तो लेट अस सी। और हमें पता है कि स्टार जो है द ट्रांजुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स इज रिवर्सल ऑर्डर में खुलता है, इट मीन दिस इज बी स्टार इंटू ए स्टार। ये रिजल्ट होता है, हम लोगों ने पढ़ा था
दिस इज ए बी का स्टार इज जस्ट इक्वल टू बी स्टार इंटू ए स्टार। ओके। सो अब यहां पर हमें पता है कि मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एसोसिएटिव होता है। एसोसिएटिव होता है तो यू कैन राइट लाइक दिस इज ए एंड दिस इज बी। बी स्टार को साथ में लिख सकते हैं एंड दिस इज योर ए स्टार। और बी बी स्टार क्या हो जाएगा तुम्हारे पास? आइडेंटिटी हो जाएगा, है ना? क्यों? क्योंकि हमें पता है कि दिस इज बी बी स्टार इज जस्ट इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, बिकॉज बी जो है वो यूनिटरी मैट्रिक्स है। अब आइडेंटिटी को किसी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो वही मैट्रिक्स बनी रहती है। तो दिस इज, अगर ए को हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट ए अगेन एंड दिस इज योर ए स्टार। और ए स्टार फिर से हमारे पास आइडेंटिटी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारे पास ए भी यूनिटरी मैट्रिक्स है। ए स्टार इज जस्ट इक्वल टू आई। तो इफ वी हैव टू यूनिटरी मैट्रिसेस ए एंड बी, देन देयर प्रोडक्ट विल बी आल्सो अ यूनिटरी मैट्रिसेस, है ना? वो भी एक यूनिटरी मैट्रिक्स हो गई, है ना? तो दिस इंप्लाइज ए बी एंड दिस इज ए बी स्टार इज जस्ट इक्वल टू आई। And similarly, you can just also prove this AB star, and this is your AB. We are get identity again. अच्छा, ये एक रिजल्ट होता है, ध्यान रखना। अगर दो मैट्रिसेस हैं, इसको क्योंकि ए और बी ले चुके हैं तो आई एम जस्ट टेकिंग हियर एम और एन। अगर एम और एन दो मैट्रिसेस हैं और उनका प्रोडक्ट आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ रहा है, तो ये इंप्लाई करता है कि एन और एम का प्रोडक्ट भी आइडेंटिटी आएगा। तो अगर हमने एक तरफ से प्रूव कर लिया दैट ए बी इंटू ए बी स्टार इज इक्वल टू आइडेंटिटी, देन ए बी स्टार इंटू ए बी को प्रूव करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये इंप्लाई करता है। तो ये इफ एंड देन का रिजल्ट है। इफ बी दिस दिस थिंग विल इंप्लाई दिस थिंग, ठीक है? और इसको इस तरीके से भी देख सकते हो, इफ ए बी इज इक्वल टू आइडेंटिटी देन डेफिनेटली बी ए विल बी इक्वल टू आइडेंटिटी। क्लियर? इफ ए एंड बी ऑफ द सेम ऑर्डर इट मीन दे आर ऑफ स्क्वायर मैट्रिसेस, है ना? वो स्क्वायर मैट्रिसेस। ओके। So here we are also taking A and B of the same order, means square matrices. Then we have product AB is possible. Okay. तो यहाँ पर हमारे पास AB into AB star is equals to identity, and this AB star into AB is also identity, and this implies you can say AB is a unitary matrix. Okay. So it means product of two unitary matrices is again a unitary matrix, but sum of two unitary matrices need not to be unitary matrices. ठीक है? यूनिटरी सम तभी पॉसिबल होगा जब वी हैव अ कंडीशन दैट ए बी स्टार प्लस बी ए स्टार प्लस आइडेंटिटी इज इक्वल टू जीरो, नल मैट्रिक्स। ओके। तो आज के लिए इतना ही करते हैं, फिर नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और रिजल्ट्स के बारे में पढ़ेंगे यूनिटरी मैट्रिसेस के ऊपर। ओके, थैंक यू सो मच।